22 जनवरी को भगवान रामचंद्र से अपने मंदिर में आ गए, जिसके लिए एक बड़ा आयोजन किया गया और इस आयोजन का नाम दिया गया प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में देश दुनिया की कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं। इस कार्यक्रम को लेकर विवाद भी रहा और देश के कई शंकराचार्यों का इस कार्यक्रम में ना आना चर्चा का विषय भी रहा। हालांकि जो भी रहा, लेकिन यह जानना जरूरी है कि राम मंदिर की संघर्ष क्या रहा और किस तरीके से आज तक राम मंदिर की लड़ाइयाँ लड़ी गईं। तो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि राम मंदिर की संघर्ष गाथा क्या है। सरयू नदी के पवित्र तटों के बीच स्थित है अयोध्या। अयोध्या नगर यानी हजार किस्से कहानियों का शहर। राजा दशरथ, राम लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान और डरावने राक्षस। अयोध्या का जिक्र होते ही मन के चलचित्र पर रामायण काल के पात्र सजीव हो उठते हैं। यूं तो अयोध्या का मतलब तलाशें तो अर्थ निकलता है कि शत्रु न जीत सके, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि इस नगर को लेकर कई लड़ाइयां हुई और कई साजिशें भी हुई। आदि कवि वाल्मीकि और तुलसीदास बताते हैं कि अयोध्या की इस पावन भूमि पर रामलला का जन्म हुआ था। उनकी लीलाएं, चमत्कार और अवतार के भावपूर्ण किस्से कौन नहीं जानता है। ये तो हुई धर्म ग्रंथों की बात, लेकिन हमारे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर के दौर में अयोध्या की क्या कहानी थी, राजा राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ, ऐसे सवाल मन में जरूर आते हैं। कहाँ से आता है, यहाँ से आता है स्टोरी में ट्विस्ट। आज की अयोध्या की कहानी जानने के लिए फ्लैशबैक में चलना होगा। घड़ी की सुइयों को 500 साल पीछे घुमा लीजिए। बात 1500 ईस्वी की है। वो जमाना जब हमारे परदादा के परदादा के परदादा इस धरती पर आबाद रहे होंगे। वो धरती जो भारतवर्ष प्राचीन काल में चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य जैसे महान योद्धाओं और राजाओं की भूमि थी। मध्यकाल आते आते इस भारत के हिंदू राजा कमजोर और फूट के शिकार हो चुके थे। इसी मौके का फायदा उज्बेकिस्तान के एक लड़ाकू सरदार ने उठाया। नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। 1526 के बाबर ने युद्ध की मुगल सल्तनत की नींव डाली। आगरा को उसने राजधानी बनाया। 2 साल ही गुजरे थे कि बाबर की नजर उसी अयोध्या पर आ गई जहां राम जी का जन्म हुआ था। बाबर ने सेनापति मीर बाकी को हिंदुओं के इस पवित्र मंदिर को तोड़ने का फरमान दे दिया। 1528 में मीर बाकी ने उस मंदिर को तोड़ दिया जहां हिंदू सदियों से राम की पूजा करते थे। इस विदेशी आक्रमणकारी ने उस मलबे से उसी जगह पर एक मस्जिद खड़ी कर दी। नाम दिया बाबरी मस्जिद। हिंदुओं ने इस चोट से बहुत अपमान, दुख और गुस्सा महसूस किया। वे चाहते थे कि इस मंदिर को फिर से बनाया जाए, लेकिन उनकी उम्मीदें परवान चढ़ी। कैसे उनके सपनों का मंदिर हकीकत में बने कैसे? रामनवमियां गुजर गईं, कई दिवाली आकर चली गई। समय के प्रवाह को झेल रही अयोध्या अपनी पीड़ा सीने में दबाए विलाप करती रही। ये नगर कभी नहीं रोशन हुआ। 200 से 250 साल गुजर गए। हिंदुओं ने अपने आराध्य राम मंदिर की इच्छा को मानस की चौपाइयां, अवध के गीतों और मिथिला की लोक कथाओं तक जीवित रखा। समय ने करवट ली। एक मुकद्दर कितने दिनों तक सिकंदर रहता। 1857 आते आते मुगलों का सूरज डूब चुका था। हिंदुस्तान की सरजमी पर यूरोप से आए अंग्रेजों का उदय हुआ। इतिहास की उबासियों से निकलकर वर्तमान की में दस्तक दें तो पाते हैं कि
हिंदुओं की उम्मीदें कुलबुलाने लगी। कहा जाता है कि 1857 में अयोध्या में डेरा डाले रहने वाले साधु संतों बैरागियों ने बाबरी मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कब्जा करके चबूतरा बना लिया और भजन शुरू कर दिया। इनका मस्जिद में आने वाले नवाजियों से टकराव होने लगा। बाबरी मस्जिद के एक कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असगर ने 30 नवंबर 1858 को लिखित शिकायत की कि हिंदू बैरागियों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बना लिया और मस्जिद की दीवारों पर राम नाम लिख दिया है। 1859 में अंग्रेजों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने झगड़े वाली जगह को दो हिस्सों में बांट दिया। मुसलमानों को मस्जिद के अंदर हिस्सा दिया, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे की पूजा करने की इजाज़त दी। लेकिन ये इंतजामात ज़्यादा दिन तक नहीं चला। 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवरदास ने रामलला का पहला मुकदमा अंग्रेज साहबों की कचहरी में दाखिल किया। अपनी अर्जी में उन्होंने कहा कि 17 बाय 21 फीट लंबे चौड़े चबूतरे को जन्म स्थान बनाया जाए, वहीं मंदिर बनने की अनुमति मांगी। उन्होंने दलील दी कि मंदिर जरूरी है ताकि पुजारी और भगवान दोनों धूप, सर्दी और बारिश से बच सकें। लेकिन इस फरियादी का कोई सुनवाई नहीं हुई। अंग्रेजों ने तो पहले हिंदू मुसलमानों के बीच बैलेंस बनाकर अपना साम्राज्य मजबूत कर रहे थे, उन्हें कौन इंसाफ दिलाता। आखिरकार 1947 में देशोत्तर हो गया। इसी के साथ ही हिंदुओं के मन में राम लहर एक बार फिर से हिलोरे मारने लगी। अयोध्या के संत बैरागी आजाद देश में रामलला मंदिर देखना चाहते थे। मौका देखकर हिंदुओं ने चबूतरे के पास फिर से मंदिर का निर्माण करना चाहा, लेकिन फैजाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट सफ़ी ने इस कोशिश को खारिज कर दिया। मामला ठंडा पड़ा, लेकिन हिंदुओं का टकराव जारी रहा। एक साल और गुजर गया। अब आज़ादी के बाद भारत सेटल हो रहा था। 1949 में भारत का संविधान अमल में आ गया। नए कायदे और कानून से देश चलने लगा। इसी बीच अयोध्या में एक रात ऐसा वाकया हुआ जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों में उथल पुथल मचा दिया। रामलला प्रकट हुए। राम आए हैं। 23 दिसंबर 1949 की सुबह अयोध्या के आसपास में कानाफूसी आम हो गई। कुछ ही घंटों की बाद जंगल में आग की तरह से फैल गई। पिछली रात विवादित मस्जिद के ठीक नीचे रामलला प्रकट हुए। मस्जिद के बाहर हजारों हिंदुओं की भीड़ जमा हो गई। आखिर यह क्या था? जितनी मुंह उतनी बातें। कहा जाता है कि 22-23 दिसंबर की दरमियान रात अभय दास राम नाम के एक साधु ने, उनके कुछ साथियों ने मस्जिद की दीवार फांदकर भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण की प्रतिमाएं मस्जिद के अंदर रख दी और यह बात फैला दी कि राम जी प्रकट हो गए, अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए। किस्सा तो यह भी है कि अभय रामदास की इस योजना को फैजाबाद कलेक्टर नायर का भी आशीर्वाद प्राप्त था। आखिर अगले दिन उन्होंने मूर्तियों को क्यों नहीं हटवाई? वे तो अपने ही सीनियरों पर गुस्सा भी झेल गए। बाद में नायर साहब ने मस्जिद को विवादित मानकर इस पर ताला लगवा दिया। रिटायरमेंट के बाद नायर साहब की अफसरी चली गई तो वो जनसंघ के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। फिर आया साल 1950। इस साल 2 मुकदमे दायर हुए।